रीजनिंग का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, एफ डी के ठीक बाएं है, बी के सामने कौन बैठा है। देखिए, सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे ताकि बनाने में आसानी हो जाएगा। यहाँ पे एक वृत्त हो गया। उसके बाद आप प्रश्न को पढ़िए क्या बोल रहा है। 6 मित्र बैठे हैं, ठीक। तो दो, दो चार और दो छः, 6 मित्र के लिए जगह बना दिए। उसके बाद इधर से सभी के लिए बायां स्थान, इधर से सभी के लिए राइट, ठीक। अब क्या बोल रहा है, बी एफ और सी के बीच में, यानी कि एफ और सी के बीच में कौन बैठा है, बी, ठीक। तो इधर साइड में बैठा लेते हैं, बी एफ और सी के बीच में बैठा है, यानी कि एफ और सी के बीच में बैठा है कौन, तो बी, ठीक। उसके बाद ए ई और डी के बीच में बैठा है, यानी कि ए ई और डी के बीच में बैठा है, ई और डी के बीच में बैठा है ए, ठीक। उसके बाद एफ डी के ठीक सामने बैठा है, यानी कि एफ डी के ठीक बाएं में बैठा है, यानी कि एफ के ठीक बाएं में बैठा है कौन, डी, एफ के ठीक बाएं, ठीक। एफ के ठीक बाएं हो जाएगा डी, ठीक। उसके बाद बी के सामने कौन बैठा है, बी के ठीक सामने कौन बैठा है, देखिए यहाँ पे हो गया ई और डी के बीच में कौन बैठा है, ए, ठीक। अगर हम यहाँ पे अगर हम ए ई और डी के बीच में बैठा है ए, ठीक। अगर हम यहाँ पे ई कर दें, ठीक, यहाँ पे ई हो गया, इसके बीच में बैठा है ए, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा डी। उसके बाद एफ और सी के बीच में बैठा है बी, यानी कि एफ यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक। इसके बीच में बैठा है कौन, बी हो गया। तो 6 मित्र बैठ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 मित्र भी था, 6 मित्र था। अब क्या बोल रहा है कि बी के ठीक सामने कौन बैठा है, बी के ठीक सामने, बी यहाँ पे है, इसके सामने कौन बैठा था, इसके सामने ए बैठा है, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, दी गई अच्छा श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगा जो बताना है। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ ए जेड सी एक्स, एक मिनट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए, देखिए ए से हो रहा है, ए का मान होता है 1, सी का मान होता है 3, ई का मान होता है 5, जी का मान होता है 7। आगे क्वेश्चन होता है, देखिए 1 से हो रहा है 3, यहाँ पे प्लस 2 ऐड हुआ, 3 से हो रहा 5, यहाँ पे प्लस 2 ऐड हुआ, अब 5 से हो रहा 7, यहाँ पे प्लस 2 ऐड हुआ, तो आगे भी प्लस 2 ऐड कर देंगे। तो 7 प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 9। यहाँ पे 9 9 पे कौन सा पे बैठा था, 9 पे आता है आई, तो यहाँ पे आई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेड, जेड का मान होता है 26, जेड का मान होता है 26, ठीक। एक्स का मान होता है 24, डी का मान होता है 22 और टी का मान होता है 20। अब देखिए 26 हो रहा है 24, यानी कि यहाँ पे -2 हुआ है, फिर 24 हो रहा है 22, यहाँ पे -2 हुआ है, 22 हो रहा है 20, तो यहाँ पे -2 हुआ है। देखिए -2 -2 -2, तो आगे भी -2 कर देंगे, तो 20 -2 कर देंगे तो हो जाएगा 18। 18 पे आता है आर, ठीक। तो यहाँ पे आई आर लिखा जाएगा। आई आर किस ऑप्शन में दिख रहा है, आई आर, आई आर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए, प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में CAT को 24 और DOG को 26 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पिग को क्या लिखा जाएगा। यानी कि जिस प्रकार कैट बराबर 24 लिखा जा रहा है, उसी प्रकार डॉग बराबर 26 लिखा जा रहा है,
तो पिग बराबर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये समझेंगे कि डॉग से सॉरी कैट से 24 कैसे आया। तो CAT बराबर दिया हुआ है 24। देखिए इधर है अल्फाबेट, इधर है संख्या, तो अल्फाबेट से संख्या कैसे आएगा, इसका प्लेस वैल्यू मान लिखने पे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी का मान होता है 3, ए का मान होता है 1 और टी का मान होता है 20। तो देखिए 3 1 20 से 24 आ सकता है। अगर हम इन सभी संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 कर देंगे हो जाएगा 4, 4 प्लस 20 कर देंगे तो हो जाएगा 24, 24 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो उसी प्रकार इसमें चेक करेंगे, यही सेम लॉजिक इसमें लग रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डॉग, DOG, डॉग बराबर दिया हुआ है 26। ठीक, देखिए डी का मान होता है 4, ओ का मान होता है 15, जी का मान होता है 7। ठीक, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो 15 प्लस 7 कर देंगे तो हो जाएगा 22, अब 22 प्लस 4 कर देंगे तो हो जाएगा 26 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो उसी प्रकार इसमें बताना है पिग में। ठीक, तो देखिए PIG, पी का मान होता है 16, आई का मान होता है 9 और जी का मान होता है 7। इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। देखिए 16 प्लस 9 कर देंगे तो हो जाएगा 24, 24 प्लस 7 कर देंगे तो हो जाएगा 31, 24 प्लस 7 कर देंगे तो हो जाएगा 31। पी का मान 16, आई का मान 9 और जी का मान होता है 7। ठीक, तो 16 प्लस 5 कर देंगे तो हो जाएगा 25, सॉरी 16 प्लस 5 कर देंगे तो हो जाएगा 25, अब 25 प्लस 7 कर देंगे तो हो जाएगा 32, यानी कि पी का कोड हो जाएगा 32, 32 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख डॉक्टर, पुरुष और लेखक के बीच सही संबंध को दर्शाता है। डॉक्टर, पुरुष और लेखक का सही संबंध कौन दर्शाता है। तो देखिए इसका वेन आरेख कैसे बनेगा। ठीक, सबसे पहले हम डॉक्टर के लिए एक वेन आरेख बनाएंगे, उसके बाद पुरुष के लिए एक वेन आरेख बनाएंगे। देखिए डॉक्टर कौन होगा, डॉक्टर जो कि पुरुष ही होगा। ठीक, तो पुरुष के अंदर में आ जाएगा डॉक्टर। ठीक, उसके बाद लेखक। ठीक, तो कुछ लेखक ऐसे होंगे जो कि डॉक्टर भी होंगे और कुछ लेखक ऐसे भी होंगे जो कि कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो कि पुरुष तो होंगे। ठीक, और कुछ डॉक्टर सॉरी यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम पुरुष के लिए एक बेन आरेख बना लेंगे, उसके बाद डॉक्टर के लिए एक बेन आरेख बनाएंगे। तो देखिए कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि महिला भी होते हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि पुरुष भी होते हैं, तो कुछ पुरुष का पार्ट डॉक्टर में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद लेखक के लिए एक बेन आरेख बनाएंगे। देखिए लेखक कौन होता है, लेखक जो कि पुरुष ही होते हैं, महिला को क्या बोलते हैं, महिला को लेखिका बोलते हैं। ठीक, तो लेखक जो कि कुछ लेखक ऐसे होंगे जो कि डॉक्टर भी होंगे, कुछ लेखक ऐसे भी होंगे जो कि डॉक्टर नहीं होंगे। ठीक, लेकिन जितना लेखक है वो सभी के सभी पुरुष ही होंगे, क्योंकि पुरुष को लेखक बोलते हैं और महिला को लेखिका बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा आकृति बनेगा, ऐसा आकृति बनेगा। ठीक, तो ऐसा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ठीक, तीनों वृत्त अंकित, तीनों वृत्त अंकित रूप से एक दूसरे को काटता है। ठीक, तो देखिए तीनों वृत्त एक दूसरे को अंकित रूप से काट रहा है। हाँ, यह सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न ची के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, यानी कि 7 से संबंधित 14, 14 से संबंधित 28, 28 से संबंधित 56, 26, 56 से संबंधित 112, तो 12, 112 से आगे कौन सी संख्या संबंधित होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7, 14, 28, 56, 112 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 से 14 यानी कि यहाँ पे 2 गुना हुआ है, 7 गुना 2 14। फिर यहाँ पे देखिए 14 16 28, यहाँ पे भी गुना 2 हुआ है, 14 गुना 2 तो 28। यहाँ पे देखिए 28 16 56, यानी कि 28 गुना 2 तो 28 दूनी 56 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। 56 16 112 यानी कि 156 गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा 112। तो आगे कितना करेंगे, देखिए गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो आगे भी गुना 2 कर देंगे, यानी कि 112 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 11 दूनी के 22 यानी कि 224 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 224 लिखा जाएगा, 224 224 जो कि
ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है, यदि 15 अगस्त 2021 को रविवार था तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक, देखिए 15 अगस्त 2021 को रविवार था तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। देखिए 15 अगस्त 2021, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है 15 अगस्त 2022, ठीक, 15 अगस्त 2022। ठीक है, जब इधर भी सेम दिन दिया हुआ 15 अगस्त, इधर भी दिया हुआ सेम 15 अगस्त, इन दोनों को काट देंगे यानी कि कैंसिल कर देंगे। उसको देखिए यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, यानी कि 1 साल बढ़ रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ पे +1 कर देंगे। किससे हो रहा है 22, तो यहाँ पे +1 कर देंगे। देखिए जब हम 15 अगस्त 2022 को आएंगे, 15 अगस्त 2022 को, तो कौन सा दिन हो जाएगा। देखिए रविवार में +1 ऐड कर देंगे। ठीक, रविवार में +1, क्योंकि यहाँ पे +1 बढ़ा तो यहाँ पे +1 ऐड कर देंगे। तो रविवार में +1 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा सोमवार। ठीक, सोमवार हो जाएगा, सोमवार। रविवार में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सोमवार। सोमवार जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, विषम पद को चुनिए। विषम पद को चुनिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ शिमला, जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद। ठीक, इन चारों में से 3 का एक ग्रुप बनेगा और एक अलग होगा। ठीक है, शिमला, शिमला क्या है, शिमला जो कि राजधानी है, किसकी राजधानी है, तो शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश का राजधानी है, हिमाचल प्रदेश का यह राजधानी है। ठीक, जयपुर क्या है, जयपुर जो कि राजस्थान का राजधानी है, राजस्थान का राजधानी कौन है, जयपुर है। ठीक, भोपाल क्या है, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का राजधानी है। ठीक, अहमदाबाद क्या है, अहमदाबाद जो कि किसी का भी राजधानी नहीं है। अहमदाबाद क्या है, अहमदाबाद जो कि गुजरात का एक शहर है, गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद। ठीक, लेकिन शिमला, जयपुर, भोपाल ये तीनों के तीनों जो कि राजधानी है। अहमदाबाद जो कि गुजरात का एक शहर है। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो अहमदाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है, एक पंक्ति में 50 विद्यार्थी हैं। ठीक, यदि स्थान परिवर्तित के बाद रीना का स्थान 25वां है, 25वां हो जाता है और दाएं से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात करना हो तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। देखिए एक पंक्ति में, सबसे पहले एक पंक्ति बना लेते हैं। ठीक, इसमें टोटल विद्यार्थी है 25, टोटल कितने विद्यार्थी है, तो 50 विद्यार्थी है। ठीक, यदि स्थान परिवर्तित करने के बाद रीना का स्थान 25वां हो जाता है। ठीक, यानी कि ये रीना स्थान अपना बदल लिया, जब अपना स्थान बदली तो कितने नंबर पर आ गई रीना, रीना जो कि 25वां स्थान नंबर पे आ गई। ठीक, और दाएं से उसका स्थान क्या होगा, जब इधर से इसका स्थान क्या होगा जो बताएं। देखिए इसके इधर कितने व्यक्ति हैं, इसके इधर 25 व्यक्ति है। ठीक है, ये रीना एक खुद इधर आगे बैठा थी तो 25 में +1 ऐड कर देंगे। 25 में प्लस रीना यहाँ पे बैठी है। ठीक है, रीना के इधर कितने व्यक्ति है, 25 व्यक्ति है। ठीक, और रीना यहाँ पे बैठी थी, इसके दाएं से इधर कितने स्थान हो गए, यानी कि एक स्थान अब आ गई, यानी कि 25 + 1 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 26। ठीक, 26 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है, यदि क्लॉक को 3, 12, 15, 3, 11 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो TIME टाइम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार CLOC के क्लॉक को बराबर लिखा जा रहा है 3, 12, 15, 3, 11। ठीक, उसी प्रकार टाइम बराबर क्या लिखा जाएगा, उससे पहले आप ये चेक करेंगे कि क्लॉक बराबर इतना कैसे लिखा जा रहा है। ठीक, तो देखिए सी से लिखा जा रहा है 3, यानी कि सी का मान होता है 3। ठीक, एल का मान होता है 12। ठीक, जो कि 12 यहाँ पे लिखा हुआ है।
ओ का मान होता है 15, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15, ठीक। सी का मान होता है 3, तो 3 लिखा गया है। के का मान होता है 11, 11 जो कि लिखा है, देखिए सी का मान 3, एल का मान 12, ओ का मान 15, सी का मान 3, फिर के का मान 11, यानी कि सभी का प्लेस वैल्यू मान लिखा हुआ है। उसी प्रकार इसको करेंगे टाइम को, ठीक। तो देखिए टाइम यहाँ पे दिया हुआ टाइम, टी का मान होता है 20, आई का मान होता है 9, और एम का मान होता है 13, ई का मान होता है 5, ठीक। तो 20, 9, 13, 5 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 20, 9, 13, 5, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है कथन और तर्क, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा जो बताना, ठीक। क्या क्या स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ठीक। तर्क में लिखा हुआ है हाँ यह छात्रों के अध्ययन भटकाने हाँ यह छात्रों के अध्ययन भटकाने को रोकता है, ठीक। और पढ़ाई में सुधार करता है। क्या यह बात सही है या नहीं, ठीक। हाँ यह बात सही है, ठीक। जब मोबाइल नहीं रहेगा तो बच्चों को ध्यान पढ़ाई में आएगा। हाँ यह बात सही है, ठीक। उसके बाद तर्क 2 में दिया हुआ है नहीं आपातकालीन स्थिति में अभिभावक अपने बच्चे के तर्क नहीं आपातकालीन स्थिति में अभिभावक अपने बच्चे से संपर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ ये भी बात सही है, यानी कि दोनों को दोनों बात सही है, ठीक। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल तर्क एक मजबूत नहीं है, गलत हो जाएगा। और केवल बी में दिया हुआ केवल तर्क दो मजबूत नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ दोनों तर्क ए और दो दोनों मजबूत है। हाँ यह सही है, दोनों के दोनों मजबूत है। ऑप्शन डी में दिया ना तो एक और ना ही दो मजबूत, यह गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क बताइएगा, 3 से संबंधित है 9, तो 5 से आगे कौन सी संख्या संबंधित होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ 26, ऑप्शन बी में दिया हुआ 27, ऑप्शन सी में दिया हुआ 25, ऑप्शन डी में दिया हुआ 29, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्लास आपको कैसे लगा जो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। अब वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।